अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो MQM से आपने इत्तेहाद का ऐलान कर दिया है, बहुत दिनों से इत्तला आ रही थी इसकी, जिसको कहते हैं ना, बाजार में खबर गर्म थी कि जी इत्तेहाद हो रहा है, शायद GDA भी इन्वॉल्व थी। आज फाइनली फिर MQM केम टू लाहौर और मुलाकात हुई है। सर क्या तय हुआ है? देखिए, तफसीलात तो मेरे सामने नहीं, वैसे भी कबल अज़ वक्त हैं तमाम तफसीलात, लेकिन इस वक्त तमाम पार्टीज़ ओपन हैं, तमाम पार्टीज़ गुफ्तगू कर रही हैं कि कौन उनके साथ हलीफ बनेगा, कौन उनके साथ बैठ के किसी जगह पे इकट्ठा इलेक्शन लड़ना है या अलहदा इलेक्शन लड़ना है। हमारी क्योंकि सिंध के अंदर प्रेजेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली आज हमारी, अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले गालिबन नए पार्टी के सिंध के सदर भी अनाउंस हुए हैं जी। तो उस हवाले से एक किस तरह से इलेक्शन लड़ना है हर सूबे में, उसके मुतल्लिक लाया अमल जो है उसको तय किया जा रहा है। और MQM के लोग आए थे, उसकी तफसीलात मेरे पास नहीं कि फाइनली सेटल क्या हुआ है, क्या बात Why MQM? एनी पार्टी फॉर दैट मैटर। अभी Why तो MQM? मैंने तो आपको बताया है कि कोई भी पार्टी जिसकी प्रेजेंस हो, मसलन कराची में MQM की एक प्रेजेंस है, उनका वोट बैंक है कराची में, काफ़ी पुरानी प्रेजेंस है। और फिर पिछले दिनों वो उनकी पार्टी के अंदर भी काफ़ी तब्दीलियां आई हैं पिछले 5-7 साल में, तो ऑब्वियसली उनको भी एक ग्लोबल फुटप्रिंट चाहिए। हमें भी कराची के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चाहिए, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जहाँ पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोअर मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे लोग, जो दुकानदार हैं या रेड़ीबान हैं, तो उनकी क्योंकि प्रेजेंस है वहाँ पे मौजूद, तो मेरे ख्याल में एक इत्तेहाद की बेसिस तो समझ आती हैं कि कराची में अगर हमारी प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और कभी भी हम एक वाज़े मेजॉरिटी नहीं कराची में हासिल कर सके इससे पहले इंतखाबी जितने भी मरहले गुजरे हैं, तो अगर उनके साथ मिलके आगे लेकर जाया जाए तो हो सकता है कराची में हमारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आ जाए। मगर मेरे पास तफसीलात नहीं, तो मैं आपको पार्टी का मौक़िफ़ नहीं दे रहा, मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि क्या हो सकती है। दीगर जमातें भी, अगर मेरे ख्याल में अभी सबसे बातचीत शुरू हो रही है, आपने जैसे कि पहले बताया कि बात चल रही है कि और भी पार्टीज़ के सरबराहान जो है